हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और वो है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। क्या है आध्यात्मिकता। तो बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी को कुछ और ही मान बैठते हैं, कुछ ना कुछ वो करेंगे और इसको स्पिरिचुअलिटी का नाम दे देंगे। उनके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी ये है, इसके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी वो है, तो ऐसे कुछ ना कुछ बताएंगे और इसको स्पिरिचुअलिटी कह देंगे। सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, क्या है आध्यात्मिकता, इसको हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स एंड बेसिक वर्ड्स, ताकि आप ये दूसरों को भी बता सके। तो क्या है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ। मृत्यु की परिभाषा क्या है। आप देखिए, ये जो पूरी दुनिया है, पूरी वर्ल्ड है, ये हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है और हमारे बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लाइक कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, आईआईटी है, एम्स है, आईआईएम है, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और जो मेन एजुकेशन सिस्टम का पर्पस है वो है कि हम अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से अच्छे से डील कर पाए। हमें वो इक्विप्ड करती है ताकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। लाइक जो इंजीनियर है, इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करता है हेल्थ रिलेटेड, लॉयर प्रॉब्लम सॉल्व करता है इनजस्टिस के रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ, आप कोई भी प्रोफेशन का नाम ले लीजिए, वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं। और इसी से ही इकोनॉमिक सिस्टम चलती है, इसी से ही हमारी लाइवलीहुड चलती है। जैसे कि मेरी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर मैं जाऊंगा किसी स्पेसिफिक जगह, वहां पर कोई स्पेसिफिक इंसान मुझे स्पेसिफिक तरीके से ट्रीट करेगा ताकि मेरा जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बदले मैं उसको एक स्पेसिफिक मनी दूंगा और वो स्पेसिफिक मनी से उसका जिंदगी चलेगा, उसका लाइवलीहुड चलेगा। इसी प्रकार से हमारी सोसाइटी वर्क करती है। तो अब किसी भी प्रोफेशन का नाम ले लीजिए, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी क्यों ना हो, एक कोरियोग्राफर क्यों ना हो, एक रास्ते में कोई स्वीपर भी क्यों ना हो, लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं। बिजनेसमैन हो, कोई भी क्यों ना हो, हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इवन एक हाउसवाइफ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो घर के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है। तो द मेन क्वेश्चन इज कि इज देयर अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कॉल्ड डेथ। क्या डेथ से बचने का, डेथ को सॉल्व करने का, मृत्यु को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइक 90s के अराउंड आईआईटी में एक बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, सुसाइड करने की कोशिश की, समहाउ ही वाज सेव्ड। और जब उससे पूछा गया कि आपने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की, तब उसने कहा कि मैं हमेशा से अपने क्लास में रैंक 1 आया हूं, अपने बैच में रैंक 1 आया हूं, इस बार एग्जाम के बाद मैं रैंक 2 आ गया, तो ये मैं हैंडल नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो दिस वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन कि भाई इसको रैंक 2 मिला है, लोगों को रैंक 2 भी नहीं मिलते। इसके रैंक 2 में शायद 10 लोग पास हो जाते, ये रैंक 2 लेके पास हुआ है और ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो मेन थिंग यहां पर क्लियर क्या होती है कि भले ही आप नंबर 2 भी क्यों ना आ जाओ, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन ही की थी नंबर 1 आने का। जब आपने एक्सपेक्टेशन ही नंबर 1 आने की थी, तो अगर आप नंबर 2 भी आ जाओगे तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है, द रूट कॉज ऑफ फियर इज चेंज। डर का जो जड़ है, डर आने का जो जड़ है वो है परिवर्तन। एंड द रूट कॉज ऑफ चेंज इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। और ये जो परिवर्तन है, एक्सपेक्टेशंस यानी कि आशा और सच्चाई, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी के बीच में जो गैप आती है ना, जो रिक्त स्थान आता है, उसको ही परिवर्तन कहते हैं। और उस परिवर्तन में हमें डर आता है। इसलिए देखिए, एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने के पहले जो गैप होता है ना, एग्जाम दे दिया और रिजल्ट आने वाला है, उसके बीच का जो पीरियड होता है, उसमें स्टूडेंट्स एंजाइटी में रहते हैं। क्या होगा, कुछ तो चेंज होगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था 90%, मुझे 80% मिल गया तो, मुझे 70% मिल गया तो, या मुझे ज्यादा मिल गया तो चेंज, हम चेंज से डरते हैं। इवन आप देखिए, रिलेशनशिप में भी डर का माहौल होता है, एंजाइटी आती है जब कुछ ना कुछ चेंज होता है। लाइक शादी के बाद हस्बैंड वैसा ना निकले, या वाइफ वैसी ना निकले, या इन-लॉज वैसे ना निकले जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में जो गैप है, उसी को ही चेंज कहता है, और वही चेंज डर है। आप देखिए, प्रमोशन नहीं मिलने से जो डर आता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, और जिस दिन प्रमोशन का दिन था उस दिन किसी और को प्रमोशन दे दी गई, मुझे प्रमोशन नहीं मिला। सो इट्स चेंज, और इस चेंज से हम डरते हैं, हम चेंज से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो फिर भगवत गीता कहती है कि स्मॉल चेंज कॉजेस स्मॉल फियर,
बट द बिगेस्ट चेंज कॉजेस बिगेस्ट फेयर। छोटे छोटे परिवर्तन छोटा छोटा डर महसूस करवाती है, लेकिन जो बड़ा परिवर्तन है वो बड़ा डर महसूस करवाती है। तो क्या है बड़ा परिवर्तन, क्या है बिगेस्ट चेंज? जब आत्मा कुछ खो देती है। क्या खो देती है आत्मा? आत्मा कोई सैलरी नहीं खोती, आत्मा कोई प्रमोशन नहीं खोती, वो कोई अपने चाहने वाले को नहीं खोती। जब आत्मा इस शरीर को खो देती है, वो जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है और उसी को ही मृत्यु कहते हैं। जब आत्मा इस शरीर से जो कि आसक्त है, जब उसको इस शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है, उसी को ही मृत्यु कहती है। दैट फियर इज नोन एज डेथ। और कृष्ण कहता है भगवत गीता में, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरज तत्रा न मुह्यते। कि ये जो शरीर है ये परिवर्तित होते रहता है, ये चेंज होते रहता है। बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, बूढ़े से मर जाता है। ये शरीर तो चेंज होता है, लेकिन जो आत्मा है ये चेंज नहीं होता। और जब ये आत्मा देखती है कि ये शरीर कोई काम का नहीं है, ये शरीर जब एकदम खत्म हो जाता है, तब आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, उसी को ही मृत्यु कहते हैं। तो क्या है मृत्यु? जब एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसको ही मृत्यु कहते हैं, जिसको कि रीइंकारनेशन भी कहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से भगवत गीता में एक्सप्लेन किया जाता है एज ट्रांसमाइग्रेशन, कि कैसे करके किस चीज को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कोई मर गया ऐसे पड़ा हुआ है उसको नहीं, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है उसी को कहते हैं मृत्यु। अब फिर आगे भगवत गीता कहते हैं कि देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कॉल्ड डेथ। कि मृत्यु से बचने का भी एक तरीका है, मृत्यु से बचने का भी एक सोल्यूशन है। अच्छा, क्या है सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि जब हम समझ जाएंगे कि मरने के समय जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा चिंतन है, जो हमारा मन है, जिस विषय के ऊपर हमारा मन आसक्त रहेगा, जिस सोच में हम रहेंगे मरने के समय, जो थॉट प्रोसेस हमारे मन में चलेगा, वही हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करेगी, वही हमारा जर्नी ऑफ सोल डिसाइड करेगी कि मृत्यु के बाद हमें कौन सा लाइफ मिलेगा, कौन सा बॉडी मिलेगा। तो मृत्यु के समय जो एकदम प्रोमिनेंट थॉट होता है, जो सबसे ज्यादा पॉपअप होता है हमारे मन में, जो सबसे ज्यादा क्लिक करते रहता है हमारे मन में मरने के टाइम, वही थॉट हमें अपने नेक्स्ट लाइफ, हमें अपने नेक्स्ट बॉडी में एंटर करवाएगा। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो भगवत गीता कहता है, यम यम वापि स्मरण भावम तदितंते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि हे अर्जुन, मृत्यु के समय तुम जिस जिस भाव का स्मरण करोगे, उसी भाव के अनुसार तुमको अपना नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। तो क्या है स्पिरिचुअलिटी? द होल प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज सेंटर्ड अराउंड वन थिंग, इज टू प्लान आवर जर्नी बियॉन्ड डेथ। कि मृत्यु के बाद की जो जर्नी है उसको कैसे प्लान किया जाए, उसको ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। जिस प्रकार से हम प्लान करते हैं ना इस बॉडी के जर्नी को, लाइक जब हम वेकेशन में जाते हैं, हम प्लान करते हैं कि अभी तो कुंभ मेला चल रहा है, हम प्रयागराज में जाएंगे जी, हम प्रयागराज में जाएंगे, यहाँ से ट्रेन लेंगे, 2 दिन में प्रयागराज पहुंच जाएंगे, वहां पर सेक्टर 19 में रहेंगे, टेंट का भाड़ा इतना रहेगा, 3 दिन तक रहेंगे, वहां से 15 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ेगा, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, फिर आएंगे, फिर 2 दिन रहेंगे, ये खाएंगे, फिर उस समय हम स्टेशन में जाएंगे, हमें ट्रेन मिलेगा, फिर हम अपने शहर में वापस आ जाएंगे। हम प्लान करते हैं ना अपने वेकेशन को, हम अपने बॉडी के वेकेशन को प्लान करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने बॉडी के वेकेशन को प्लान करते हैं उसको कहते हैं टूरिज्म, और जब हम अपने आत्मा के जर्नी को प्लान करते हैं मृत्यु के बाद, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म। द वे वी प्लान अ ट्रिप फॉर आवर बॉडी, द वे वी प्लान अ जर्नी फॉर आवर बॉडी इज नोन एज टूरिज्म, एंड व्हेन वी प्लान अ जर्नी फॉर आवर सोल आफ्टर दैट इज नोन एज स्पिरिचुअलिज्म। क्या है स्पिरिचुअलिटी? मृत्यु के बाद आत्मा को कहां पर ले जाया जाए, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द सोल, जब हम इसको प्लान करते हैं उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म। और यही रियलिटी है, और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम कभी कम्युनिकेट करती नहीं है। लोग कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोग सिगरेट फूक के कूल बनेंगे, लोग शराब पी के कूल बनेंगे, यस आई एम कूल मैन, यो 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 कहेंगे, इससे वो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनको रियलिटी पता ही नहीं है कि आत्मा तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये जो शरीर है ये तो खत्म हो जाएगा और आत्मा आगे बढ़ जाएगी। अब जब आत्मा आगे बढ़ेगी तो उसके जर्नी को प्लान कौन करेगा? वो कैसे प्लान होगा भाई? उसको स्पिरिचुअलिटी प्लान करती है। और यही एक चीज एक भक्त को, एक स्पिरिचुअलिस्ट को, एक स्पिरिचुअल गाइड को अलग बनाती है एक मोटिवेशनल स्पीकर से। क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर आपकी जर्नी तब तक ही प्लान कर पाएंगे जब तक आपके पास शरीर है। आपके मृत्यु तक ही आपके जर्नी को एक मोटिवेशनल स्पीकर प्लान कर पाएंगे, लेकिन मृत्यु के बाद की जो जर्नी है उसको प्लान करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। उसको प्लान करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअलिस्ट के गाइडेंस में काम करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने जो सोल है उसके जर्नी को आप आफ्टर डेथ आप
प्लान कर पाओगे। एंड दिस इज द मेन थिंग, लाइक इस लाइफ टाइम का जो जर्नी है वो हम प्लान कैसे करते हैं। ये मटेरियल एजुकेशन से हम अपने लाइफ की जर्नी को प्लान करते हैं कि इस समय में मैं खाऊंगा, इस समय में मैं पढ़ूंगा, ऐसे करके मैं काम करूंगा, फिर मुझे इतने पैसे मिलेंगे, उसके बाद 10 साल बाद मेरी इतनी सेविंग्स होगी, फिर मैं ऐसे ऐसे रहूंगा। देखिए, हम जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, क्या पता ये चीज हमारे मुताबिक हो या ना हो, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज है जो हमेशा होगी, उसकी गारंटी है कि हमें एक दिन मरना है। और मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद हमारी जो जर्नी है वो क्या होगी, उसको प्लान करने के लिए है ये स्पिरिचुअलिटी। और बहुत लोग कहते हैं कि मर गया तो किसको क्या पता है जी, क्या पता है, कोई मर गया तो मर गया। अगर कोई मर गया ना, तो हम क्या कहते हैं कि वो नहीं रहे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही इज नो मोर। वो नहीं रहे, ही इज नो मोर। अरे कौन नहीं रहे, उसका बॉडी तो यहां पर आपके सामने पड़ा हुआ है, तो कौन नहीं रहा। अरे उसके अंदर जो आत्मा था ना, वो नहीं रहा, वो चले गए। तो हमारे बात में ही पता चलती है, क्योंकि उस डेड बॉडी के अंदर भी लीवर है, गुर्दा है, हार्ट है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है, ब्लड भी है अंदर, लेकिन फिर भी उसका हार्ट पंप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके हार्ट से जो आत्मा है वो चली गई है। तो इसलिए वो आत्मा कहाँ गई, कैसे करके उस आत्मा की जर्नी प्लान की जाए, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। और इस प्रकार से हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कोई कह सकता है, अच्छा ठीक है भाई, मृत्यु के बाद प्लान करना है ना, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, तो अभी से क्यों स्टार्ट करे जी, अभी से क्यों स्टार्ट करना है। जब बूढ़े हो जाएंगे, जब कुछ समय बाकी रहेगा, तब स्टार्ट करेंगे ना कि हाँ हम मरने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए उसको नीट का एंट्रेंस देना पड़ेगा, या अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए उसको जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर किसी को नीट या जेईई का अगर उसका एग्जाम देना है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है, वो है आफ्टर क्लास 12 आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 12 पास करने के बाद आप नीट या जेईई का एग्जाम दे सकते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसको एम्स में जाना हो या आईआईटी में जाना हो, उसके लिए उसको नीट या जेईई देना होगा। अब वो स्टूडेंट अगर नीट या जेईई के लिए अगर वो क्लास 9 से ही प्रिपेयर करना प्रारंभ कर दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको रियलिटी नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि क्लास 12 के बाद मुझे ये एग्जाम देना है, तो वो क्लास 9 में क्यों प्रिपेयर कर रहा है। उसको रियलिटी पता है कि ये एग्जाम में क्लास 12 के बाद दूंगा, लेकिन वो क्लास 9 से प्रिपेयर करना इसलिए प्रारंभ कर देता है क्योंकि उसको ये इजी हो जाएगी, उसके लिए ये आसान हो जाएगा उस समय एग्जाम देना, और वो अच्छे से उस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा, वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाएगा। तो उसी प्रकार से क्या पता हम बुढ़ापे तक रहे या ना रहे। बहुत लोग तो 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स में भी मर जाते हैं, कुछ लोग तो माँ के पेट के अंदर भी मर जाते हैं। तो हम ये कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। तो उसके लिए अगर हम अभी से ही स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, तो जब मृत्यु आएगी तब ये हमारे लिए इजी होगा कि हम मृत्यु के समय अपने थॉट प्रोसेस को एक तरफ में इंकित करके अपने नेक्स्ट लाइफ को, अपने सोल की जर्नी को अच्छे से प्लान कर सके। जिस प्रकार से एक बच्चा अगर क्लास 9 से ही नीट का प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, तो उसके लिए नीट की एग्जाम देना इजी होगी। उसी प्रकार से अगर हम अभी से, इसी समय से अगर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दे, तो मृत्यु के समय अपनी सोल की जर्नी को तय करना हमारे लिए इजी होगा। अब ये तो हमें समझ में आ गई कि चलो अभी से प्रारंभ करना है, लेकिन कैसे पता करेंगे कौन सा स्पिरिचुअल पाथ सही है, कौन सा असली स्पिरिचुअल पाथ है। बहुत सारी दुकानदारी है जी, स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी दुकानदारी है। कैसे करके हम कौन से स्पिरिचुअल पाथ में जाए, इतने लोग हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन से किसको ज्वाइन करें, कैसे समझे कि कौन सा सही है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। जैसे हम लोग सब हॉस्पिटल गए हैं ना, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में एक सर्टेन चीज को क्योर किया जाता है। बॉडी से रिलेटेड अगर कोई पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसको हॉस्पिटल में क्योर किया जाता है, उसका हॉस्पिटल में सोल्यूशन दिया जाता है। उसी प्रकार से जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम टेंपल में जाते हैं, टेंपल को हिंदी में कहते हैं मंदिर। मंदिर मतलब मन से रिलेटेड प्रॉब्लम को जहां पर सॉल्व किया जाता है उसको कहते हैं मंदिर। जहां पर मन के कष्टों को दूर किया जाता है उसको कहते हैं मंदिर। तो क्या है मन के कष्ट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, प्राइड, ये सारे मन से कष्ट आते हैं। और आप देखिए इस दुनिया में लोग तन से कम दुखी है, मन से ज्यादा दुखी है। और लोगों का मन दुखी है इसलिए उनका तन भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। इन इंडिया एवरी सिंगल डे 370 सुसाइड्स आर हैपनिंग। हर दिन 370 सुसाइड होते हैं इंडिया में। 400 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन। 400 मिलियन लोग पूरे दुनिया भर में डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ये सब रियलिटी है और इसके बारे में हमें नहीं पता। ये सब प्रॉब्लम कहां से आ रही है? ये सुसाइड करना, ये डिप्रेशन का शिकार होना, ये प्रॉब्लम कहां का है? प्रॉब्लम मन का है।
तो मन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कहां पर होगा? वो सॉल्व होगा मंदिर में। मंदिर में जो स्पिरिचुअल शिक्षा दी जाती है, जितने भी सारे आप देखिए, जितने भी सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ मंदिर ही नहीं, जितने भी सारे पूजा पाठ की जगह है, लाइक मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हिंदुइज्म हो, इस्लामिक रिलीजन हो, मस्जिद हो, मॉनेस्ट्री हो, चर्च हो, जितने भी सारे जगह है, वो सिर्फ एक ही चीज को बताती है कि हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इनसाइड आवर माइंड, हाउ टू रिलीव फ्रॉम द प्रॉब्लम विच इनसाइड आवर माइंड, विच इज इनसाइड आवर माइंड। कैसे करके अपने मन के अंदर जो प्रॉब्लम है, अपने मन के अंदर जो कठिनाई है, उससे कैसे डील करें, उससे कैसे हम लोग सॉल्व करें। और आप देखिए जितने भी सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब एक ही चीज को फोकस करती है कि हाउ टू प्लान द जर्नी ऑफ सोल बियॉन्ड डेथ। आफ्टर मृत्यु के बाद कैसे करके सोल की जर्नी को प्लान करें, ये सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको ही बताते हैं। और सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि मन से आने वाली जो तकलीफ है उसको कैसे दूर करें, क्योंकि मन से जब तकलीफ आती है उसके कारण ही हमारी बॉडी खराब होती है। इसलिए तो कहता है मन चंगा तो सब चंगा। तो मन के लिए है मंदिर, तो मंदिर में जाएंगे या किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वो हमारे मन के प्रॉब्लम दूर करता है। और कैसे करके पता चलेगा कौन सा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सही है? तो इतना कंफ्यूजन है कि कौन सा स्पिरिचुअल पाथ चूज करे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, क्या करे क्या ना करे। इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, किसको चूज करे जी? एक कंफ्यूजन आती है ना हमारे मन में। तो जितने भी सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है, होली प्लेसेस है, होली लिटरेचर्स है, सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिर्फ 5 चीजों के ऊपर फोकस करती है। स्पिरिचुअलिटी डील्स विद ओनली 5 थिंग्स, ओनली 5 थिंग्स स्पिरिचुअलिटी डील्स विद। पहला है वेयर इज माई सोल नाउ इन दिस वर्ल्ड, मेरी आत्मा इस दुनिया में अभी कहां पर है। एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन फॉर द सोल आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो आत्मा का जो असली डेस्टिनेशन है वो क्या है। नंबर 3 है कि व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस व्हेन आई रीच दैट डेस्टिनेशन, मेरा जो आत्मा है उसको क्या एक्सपीरियंस होगा जब मैं वो डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लूंगा, अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लूंगा। और व्हाट इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे फॉर मी टू रीच दैट डेस्टिनेशन, मेरे लिए, मेरे आत्मा के लिए सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे, फास्टेस्ट वे क्या है वो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। एंड व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन दैट प्रोसेस, उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने में, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस में अपनाऊंगा, उस प्रोसेस में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाली है, क्या क्या दुविधा आने वाली है। ये 5 चीजें है। ये 5 चीजें अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बोनाफाइड है। और अगर ये 5 चीजें वो ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं बता रही है, तो आप किसी ढोंगी गुरु या किसी ढोंगी ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में है, उसको छोड़ दीजिए और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जो आपको ये 5 चीजें बता रही है। कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, जितने भी सारे रिलीजन है, सब स्पिरिचुअलिटी में इसी प्रॉब्लम के ऊपर डील कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके इस सोल का जो जर्नी है उसको मृत्यु के बाद कैसे करके असली डेस्टिनेशन में ले जाया जाए, कैसे करके सोल का जो जर्नी है उसको प्लान किया जाए आफ्टर डेथ। सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सारे रिलीजन सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं सब लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? कि मृत्यु के बाद आत्मा को कहां पर ले जाया जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है स्पिरिचुअलिटी। तो आप जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, अगर ये 5 चीजें स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब आप गलत ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? जिस प्रकार से हम अपने वेकेशन प्लान करते हैं, इस बॉडी के लिए कोई जर्नी प्लान करते हैं, उसको कहते हैं टूरिज्म। तो स्पिरिचुअलिज्म क्या है? जब हम आत्मा की जर्नी प्लान करते हैं मृत्यु के बाद, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के द्वारा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।